इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक माँ की तरह आप मुझे समझा रही हैं। भजिया तुमने मेरा दिल खुश कर दिया मुझे माँ कहकर। मुझे समझ में नहीं आती जिस इंसान से आप इतनी नफरत करते हैं वो लोग उसकी खुशियां मनाने चले गए। पता नहीं वो शख्स यहाँ से जाके भी मेरी जान क्यों नहीं छोड़ा। बच्चे किसी के भी हों बहुत मासूम और बेजरर होते हैं, और फिर मैं तो इसकी माँ हूँ। माँ? हाँ, तो उसका इल्जाम भी आप मुझ पे डाल दें कि मैंने आपको मना किया अपनी अम्मी को सलाम करने से। तुम क्यों मना करोगी? और वैसे भी तुम जैसे मना करोगी मैं मान जाऊंगा। राबिया की बात और है, लेकिन अम्मी की मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत है। मेरे अलावा हर एक की अहमियत है आपकी जिंदगी। हाँ प्लीज खुदा के लिए कम से कम अपना मुकाबला अम्मी से तो मत करो। एक बात बताएं जाने, अगर आपको जिंदगी में कभी अपनी अम्मी और मुझ में से किसी का इंतखाब करना पड़ेगा तो आप किसको चुनेंगे? ये कैसा बचगाना सवाल है? मैंने जो सवाल किया आप मुझे उसका जवाब दें। माँ बाप का मुकाबला कोई नहीं कर सकता ईमान, चाहे वो शख्स कितना ही अहम क्यों ना हो। मुझे पहले ही पता था आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। पागल हो गई हो? ये भी कोई गुस्से वाली बात है? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी ना समझो। ऐसी हूँ मैं, छोड़ दे मुझे, मुझे आपके साथ ही रहना। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि छोड़ दे मुझे। हाँ कह दिया बस। अच्छा, और छोड़ दूंगा तो जाओगी कहाँ तुम? इसी बात का तो जोम है आपको, क्योंकि आप जानते हैं ना मेरे पास जाने की कोई जगह जो नहीं है, इसीलिए ऐसा करते हैं मेरे साथ। कैसा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ? तुम्हें ही हवाओं से लड़ने की आदत है, मुझे तो नहीं है। मैं तो हूँ ही बुरी, बदजुबान हूँ, बदलिहाज हूँ, बदतमीज हूँ। ये सब बातें आपको पहले नजर क्यों नहीं आई शादी के? क्योंकि अंधा हो गया था मैं। चलो चलो मुझे बताओ कहाँ छोड़ूं मैं तुम्हें? कहीं नहीं जाना मुझे आपके साथ, मेरे पास जाने की कोई जगह जो नहीं है। प्लीज ईमान, देखो मजीद टेंशन क्रिएट मत करो। तुम्हारा मूड इतना खराब है, इस हालत में मैं तुम्हें घर भी नहीं लेके जा सकता। उन्हें नहीं खुश करना चाहता मैं। ओके लिसन टू मी, एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं किसी शॉपिंग मॉल, थोड़ी शॉपिंग करते हैं, उसके बाद लंच पर चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर वापस चले जाएंगे। ओके? और देखो प्लीज तुम भी हर वक्त बच्चों की तरह बिहेव मत किया करो, थोड़ा सा पेशेंस लेकर आओ अपने अंदर। हाँ तो बच्ची हूँ, इतनी उम्र तो नहीं है मेरी। अच्छा चल। अब छोड़े ना पप्पू, हर वक्त औरों के लिए परेशान हो रही होती है। आप अंदर जाएं, आराम करें। कर लूंगी आराम भी, जिंदगी में सुख आराम तो वो कुछ हो जो भी है अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने ऐसा कोई दुख नहीं दिया जो बर्दाश्त से बाहर हो। मुझे तो हैरत होती है तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त पर। पप्पू, अगर वावेला मचाने से दुख कम हो जाता है तो बताइए, मैं भी जाके शोर मचाना शुरू कर देती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कुछ कहूंगी ना, तुम फिर भी कुछ नहीं करोगी, खामोश रहोगी। क्योंकि इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता बेटा। इसलिए मैं कह रही हूँ छोड़ दे, जैसे चल रहा है चलने दे। और आप अपने कमरे में जाएं और आराम करें, और मैं जाके रहमत को चेक करती हूँ कि किचन में क्या कर रही है। हाँ बेटा, सारी जिम्मेदारी तो बस तुम्हारी रह गई। दूसरी बहू बेगम तो बस मियाँ की उंगली पकड़ी और चली गई। अपनी अपनी किस्मत पप्पू। आप यकीनन मुझसे खफा होंगी। नहीं, मैं आपसे क्यों खफा होंगी? तो फिर सारा रास्ता आप बाहर क्यों देखती आई हैं? बाहर जिंदगी है,
मुझे लोगों का बोलना अच्छा लगता है। मेरी खामोशी आपको अच्छी नहीं लगती? खामोशी इंसान को तोड़ देती है, और इस तोड़ फोड़ में जो शोर उठता है वो इंसान की शख्सियत में दरारें डाल देता है। दरारें तो बहुत पहले मेरी शख्सियत पे पड़ चुकी थी। आपको क्या लगता है मैं सही सलामत और मुकम्मल हूं? आपकी तरह एक औरत मेरी जिंदगी में आई थी, उसने मेरा सारा यकीन, सब कुछ मुझसे छीन लिया। अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मैं आप पर एतबार कभी नहीं कर सकूंगा। खुद को मत डांटे, खुद को उलझाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगी जब तक आपको मुझ पे एतबार ना हो जाए, और यह एतबार मैं नहीं, वक्त आपसे करवाएगा। और बिखरी हुई चीजें एक पल में ठीक नहीं हो जाती, उनको अपनी जगह पे आने में वक्त लगता है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शायद। टोस्ट लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारिम, बड़ों को सलाम करना भूल गए हो? भूल गए अपनी तमीज? तो आपने भी तो कल दादू को सलाम नहीं किया था। शट अप! जुबान चलाओगे मेरे सामने? ये सब कुछ तुम ही सिखा रही हो ना इसे? मुंह को आने लगे मेरे, खुद को बाप के बराबर समझता है। बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं। इसमें इसका क्या कसूर है? क्यों खफा हो रहे हो राबिया पर? मम्मी प्लीज आप इस मामले में ना बोलें, मैं इस वक्त अपनी बीवी और अपने बेटे से बात कर रहा हूं। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि तुम्हारी कोई बीवी भी है, एक बेटा भी है। आजकल तो तुम्हारी नई बीवी ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सारे रिश्ते तुम्हारी आंखों से ओझल होते जा रहे हैं। हर वक्त आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? ना मैं किसी के लेने में ना देने में। अपनी बीवी से कहो वापस कमरे में जाए और लिबास तब्दील कर कर आए। इस तरह शरीफ घरानों की बहू बेटियां मादर पिदर आजाद होकर फिरा नहीं करती। Go back to your room, Iman. काश कि तुमने इसे घर में रहने की तमीज और रिश्तों में तवाजुन रखने का इम्तियाज सिखाया होता बेटे। चाय डालो राबिया। उफ, पागल करके रख दिया है। बैकवर्ड फैमिली, सारे के सारे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए थे मेरे। क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? ठीक ठाक तो है। दानियाल की अम्मी को तो बहाना चाहिए मुझे क्रिटिसाइज करने का।
अम्मी के घर में भी यही पाबंदियां थी और अब यहाँ भी। सोचा था अमीर खानदान में जाऊंगी, कुछ तो फर्क होगा, लेकिन नहीं, वही लकीर के फकीर। कैसे निकालूं इन लोगों को इस घर से? आप कहीं जा रहे हैं? जी ऑफिस। ऑफिस? मेरे ऑफिस जाने पर क्यों आपको इतनी परेशानी हो रही है? मगर हमारी शादी को भी दिन ही कितने हुए हैं? जरूरी तो नहीं है कि शादी के फौरन बाद इंसान छुट्टी ले ले। हाँ, जरूरी तो नहीं है। और वैसे भी ये शादी कौन सा आपके दिल की खुशी से हुई है? सारी शादियां दिल की खुशी से नहीं होती। ठीक कहा आपने। आप भी तो मजबूरन राजी हुई होंगी। प्लीज मेरी बात ना करें। क्यों? एक तलाकशुदा एक बच्ची का बाप क्या आपकी चॉइस हो सकता है? मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि ऊपर वाले ने मेरा जोड़ आपके साथ बनाया था और मैं इसमें खुश हूँ। जो मैंने लिखी वफा की कहानी सुने बिना ही मिटा रही। मैं कहने आई थी कि अम्मा ने नाश्ता लगा दिया, आप आ जाइए। ठीक है, आप चले, मैं आ रहा हूँ। जैसे फसीले सी उठा रहे हो, जो आखिरी सांस तक रहेगी, खसक रहेगी। रहमत, रहमत कहाँ पे है? बहरी हो गई है क्या? कब से पुकार रही हूँ उसे। वो ड्राइवर के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने गई है। क्या? अब मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? अब ऐसा करो, तुम मेरा नाश्ता बनाओ। मैं काम कर रही हूँ। तो छोड़ दो काम और मेरा नाश्ता बनाओ। तो अपना नाश्ता खुद बना लो। मैं क्या नौकरानी हूँ इस घर की? तो मैं भी इस घर की नौकरानी नहीं ईमान। शौहर के दिल से उतरी हुई ठुकराई हुई औरत नौकरानी से भी बदतर होती है। तुम्हारा मुकाम भी इस घर में वही है। शट अप। मुंह बंद रखो अपना। तुमने मुझे शट अप बोला? क्योंकि तुम इसी लायक हो। औकात से ज्यादा क्या मिल गया? तुमसे हजम ही नहीं हो रहा। औकात तो तुम्हारी मैं तुम्हें अभी याद कराती हूँ। रुको तुम। दानियाल, कहाँ हैं आप? अभी और इसी वक्त घर आए वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। राबिया, राबिया बाहर आओ। राबिया, जी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ईमान से बदतमीजी करो? नौकरानी का उसे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा दानियाल। तो क्या झूठ बोल रही है ये? तो आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? राबिया, तुम्हें इस घर में अभी तक रखा हुआ है कि यही काफी नहीं है तुम्हारे लिए? दानियाल, ये मेरा भी घर है। बकवास बंद करो। एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान चलाती हो। मेरे सामने भी ऐसी जुबान चला रही थी। मुझे नौकरानी बोला और मेरे ऊपर हाथ भी उठाया इसने। ये झूठ बोल रही है दानियाल। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं झूठी हूँ, सच्ची तो सिर्फ तुम ही हो।
तुम्हें पहले दिन से ही खटक रही हूँ मैं इस घर में। दानियाल मुझसे मोहब्बत करते हैं शायद इसीलिए ना। खुदा का खौफ करो ईमान। तुमने मुझसे मेरा घर, मेरा शौहर, मेरा सुकून सब तो छीन लिया है। अब दानियाल को मेरे खिलाफ बदगुमान भी करोगी। ये घर तुम्हारा, दानियाल तुम्हारे। मैं तो ऐसे इनकी जिंदगी में आ रही हूँ। मुझे तो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कोई ईमान, छोड़े मुझे। ईमान मुझे रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी यहाँ से। इस घर से कोई जाएगा तो ये जाएगी। निकलो इस वक्त किसी वक्त मेरे घर से। मैं तुम्हें मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप क्या कह रहे हैं दानियाल? मैं कहाँ जाऊंगी? जाओ ना, अपने भाई के महल में जाके रहो। ऐसा मत करे, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर नहीं है। अब इसी वक्त घर से दानियाल, दानियाल छोड़िए मुझे। दानियाल प्लीज ऐसा जुल्म मत करे मेरे साथ। मैं आपके बच्चे की माँ हूँ। तंग आ गया मैं, तंग आ गई उस रोज रोज की झकझक से। तुम मेरी जिंदगी से जाओगी तो शायद मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आएगा। You can't live here. You have to leave. दानियाल, निकलो। दानियाल, दानियाल ये निकलो यहाँ से। ये घर तुम्हारा, दानियाल तुम्हारे। मैं तो ऐसे इनकी जिंदगी में आ रही हूँ। मुझे तो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कोई ईमान, छोड़े मुझे। ईमान रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी यहाँ से। इस घर से कोई जाएगा तो ये जाएगी। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मुयस्सर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। करम न कोई सितम रहेंगे, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। ये जिंदगी जब तक रहेगी कसक रहेगी। इसी वक्त घर से दानियाल, दानियाल छोड़िए मुझे। दानियाल प्लीज ऐसा जुल्म मत करे मेरे साथ। मैं आपके बच्चे की माँ हूँ। तंग आ गया मैं, तंग आ गई उस रोज रोज की झकझक से। तुम मेरी जिंदगी से जाओगी तो शायद मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आएगा। जो मैंने You can't live here. You have to leave. दानियाल, निकलो। कहानी सुने बिना ही मिटा रहे हो। अबूर करना मुहाल हो जैसे, फसीले ऐसी उठा रहे हो। जो आखिरी सांस तक रहेगी कसक रहेगी, कसक कसक रहेगी। दीदी जी, बेगम साहिबा के आने का इंतजार कर लेना। नहीं, उन्हें रात को आते आते देर हो जाएगी। मेरा जाना जरूरी है। बस जब वो आए उन्हें बता दीजिएगा कि मैं भसे के घर गई। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए टैक्सी ले आऊं। शुक्रिया। अब मुझे अपना बोझ खुद उठाना है। आ
अब तो खुश हो? निकाल दी उसे इस घर से। आपकी जिंदगी से तो नहीं निकली ना वो। बेफिक्र रहो, वो भी निकाल दूंगा। बस एक बार सारिम का फैसला हो जाए। क्या फैसला? यही कि वो राबिया के साथ नहीं रह सकता, मेरे साथ रहेगा। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा राबिया के साथ फंसी के घर में पले। वो आप सारिम को नहीं छोड़ेंगे ना तो उसे वापसी का बहाना मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। बस एक बार उसे निकाल दिया तो निकाल दिया। वापसी के सारे दरवाजे बंद। तुम चाहे सारिम को जितना भी मेरे खिलाफ कर दो, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम उसे नहीं दे सकती। तुम क्या समझती हो, उल्टी सीधी बातें करके सारिम को मेरे खिलाफ कर लोगी? सब जानता हूं मैं, सब जानता हूं कि तुम कितने पानी में हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने कभी मुझे तुम्हारे करीब नहीं आने दिया। मुझे हमेशा से कॉन्फिडेंट बीवियां पसंद थी, और अम्मी ने तुम्हारा इंतखाब किया। वो बीवियां जो हर वक्त खादमा की तरह अपने शौहरों की खिदमतें करती रहें, कभी भी मेरी आइडियल नहीं थी। इसीलिए तुम्हारी खिदमतें मेरा दिल नहीं जीत सकी। मुझे जो कुछ एक बीवी में चाहिए वो सब कुछ ईमान में है, इसीलिए उससे शादी कर रहा हूं। दानियाल ने आज तक राबिया को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने हमेशा उनकी नजर में राबिया के लिए हकारत देखी है, फिर अब क्यों उनके सर पे इसे मुसल्लत करना चाहती हैं? रुक क्यों गई? रख दो। और चाय कौन बनाएगा? लगता है इन्हें अच्छा नहीं लग रहा हमारा यूं इकट्ठे बैठना। मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम नाश्ता करो। ये सोचें कि जब आपकी अम्मी आएंगी तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? बेफिक्र रहो, दे दूंगा जवाब उन्हें। पता है, मुझे पहली दफा यकीन हो गया कि आप सच में मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अभी भी कोई शक रह गया? नहीं, अब तो जरा बराबर भी शक नहीं है। सच कहूं तो मैं खुद भी रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया था। सुकून चाहता हूं इस घर में। बस अब वो चली गई है ना, अब तो सुकून ही सुकून है। मुझे राबिया से बात करनी है। जो बात करनी है मुझसे करो। मैं राबिया को तलाक दे रहा हूं। अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को निभाने की, लेकिन मैं नहीं कर सका। मेरे और राबिया के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। अम्मी, मैंने बीवी के लिए कभी ऐसी लड़की का तस्वुर भी नहीं किया था। फिर मैंने सोचा ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप को मेरी पसंद में ढाल लेगी, लेकिन इसमें तो वो क्वालिटीज ही नहीं है कि अपने आप को ढाल सके। अभी मेरे ख्याल से ये बहस बेकार है। मैं नहीं निभा सकता इस रिश्ते को, नहीं निभा सकता, इसीलिए तलाक दे रहा हूं इसे। फिर आपकी अम्मी आएंगी तो बहुत शोर मचाएंगी। पता है ना, चहेती है राबिया उनकी। मैं भी उनका इकलौता बेटा हूं।
उन्हें राबिया की तरफदारी से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अभी तो आप इतना बढ़ के बोल रहे हैं ना, जब वो आएंगी मैं तब देखूंगी आपको। मैंने कहा ना, मैं सब संभालूंगा। एक बज गए। तो क्या हुआ? सारिम को स्कूल से छुट्टी हो जाती 1:30 बजे। तो ये कि अगर मैं उसे लेने नहीं गया तो राबिया उसे लेने के लिए चली जाएगी। आई हैव टू गो। भाई आप इधर ही रुकिए, मैं बस अपने बेटे को लेके आ रही हूँ। सारिम, सारिम, चलो मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। सारिम, मैंने कहा ना घर चलो। मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। सारिम, यहाँ तमाशा मत करो। तमाशा आप कर रहे हैं। उसने कहा ना, उसने आपके साथ नहीं जाना। चलो सारे। बच्चों, आइए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, बाहर टैक्सी खड़ी हुई है,
उससे प्लीज किराया दे दो। टैक्सी? अच्छा मैं देखती हूँ, आप अंदर आइए। मुझे उस औरत से यही उम्मीद थी। दानियाल भाई को ट्रैप कर रखा है उसने। लेकिन आप फिक्र मत करो, वो आपका और सारिम का हक इतनी आसानी से नहीं छीन सकती। वो की तो बात मत ही करो फसी। मुझे तो रिश्तों के छिन जाने का दुख आया जा रहा है। वो होती तो ऐसा कभी ना होता। फिर भी होता। जिस घर की ना जमीन मेरी ना छत, उसमें मैं कितनी देर तक रह सकती हूँ? बहुत पछताएगा वो शख्स। वो आने दें, वही बात करेंगे उनसे। नहीं फंसी, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। से अपनी जात की मजीद नफी नहीं बर्दाश्त होती। अब मैं फैसला कर लिया है कि अब से मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगी। और प्लीज तुम फिक्र मत करना, बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी। मास्टर्स की डिग्री कभी तो काम आएगी। ये आपने क्या बात कर दी? आप मुझे ऐसा समझते हैं? जब मेरे अपने शौहर ने मेरी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया, मैं किसी और से क्या तवक्को रखूंगी? लेकिन आप अपने भाई को ऐसा समझती हैं? कि मैंने बस सोच लिया कि अब मैं अपने और अपने बेटी की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। दानियाल अहमद को बताऊंगी कि उसने मुझे कमजोर औरत समझ के गलती की है। तो छोड़ दो काम और मेरा नाश्ता बनाओ। तुम्हारा नाश्ता खुद बना लो। मैं क्या नौकरानी हूँ इस घर की? तो मैं भी इस घर की नौकरानी नहीं हूँ ईमान। शौहर के दिल से उतरी हुई ठुकराई हुई औरत नौकरानी से भी बदतर होती है। तुम्हारा मुकाम भी इस घर में वही है। शट अप, मुंह बंद रखो अपना। तुमने मुझे शट अप बोला? हाँ, क्योंकि तुम इसी लायक हो। औकात से ज्यादा क्या मिल गया, तुमसे हजम ही नहीं हो रहा। औकात तो तुम्हारी मैं तुम्हें अभी याद कराती हूँ। बस करें बच्चों, क्यों सोच सोच कर खुद को हलकान कर रही हैं? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि दानियाल अहमद जैसे शख्स के साथ मैं कैसे मुकाबला करूंगी। अगर आपने उससे मुकाबला करने का डिसाइड कर लिया, तो हिम्मत आपको अल्लाह देगा। जिसके साथ ज्यादती होती है, अल्लाह हमेशा उसी का साथ देता है। किसी ने मेरे साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि मैंने अपने साथ सारी उम्र ज्यादती की। हम औरतें भी ना मर्दों के जुल्म सहकर, खामोश रहकर
अपने आप को कमजोर समझकर हम उन्हीं मर्दों की हौसला अफजाई करते हैं। जुल्म के सामने खामोश रहकर, जुल्म के सामने खामोश रहना भी तो एक जुल्म होता है। लेकिन अपनी अब मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं अपने हकूक के लिए खुद लड़ सकती हूँ। और मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूँ। अगर राबिया ये समझती है कि सारिम को मुझसे छीन लेगी तो उसकी गलत फहमी है ये। मैं खुद बहुत जल्द सारिम को छीन लूंगा उससे। अपने आप को बड़ा मजबूत समझती है, लेकिन खूब जानता हूं कि कितनी कमजोर है अंदर से। सारिम बड़ा हो गया, अब अदालत ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी उसको मुझे वापस लौटाने में। अम्मी आज ही बात करता हूं अम्मी से। और आपकी अम्मी तो राबिया का ही साथ देंगी। नहीं, अगर उन्हें मेरे साथ रहना है तो उनको मेरा साथ देना होगा। राबिया बाजी के मोबाइल में बार बार कॉल आ रही है, किचन में भूल गई थी। अच्छा ठीक है, जाए। अम्मी की कॉल से अम्मी को भी सुकून नहीं आता राबिया को कॉल किए बगैर। रेडी हो जाए अब उनके सवाल जवाब सुनने के लिए। तैयार हो, हर चीज के लिए रेडी हो, तुम फिक्र ना करो। आएंगी तो बात कर लूंगा। क्या कहेंगे आप? क्या बात करेंगे? यही कि राबिया को भूल जाए हमेशा हमेशा के लिए। और ये भी कि आप उसे बहुत जल्द तलाक दे देंगे। हाँ वो भी। तो मिलाएं फोन अभी, अभी बुलाएं उनको यहाँ पे। ये फैसला आज ही होना चाहिए। अब हमेशा उन दोनों को मेरे मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया करें, बात क्योंकि वो मेरे अपने हैं। खैर तो बस मैं ही हूँ इस घर में। पहले मैं इसे रिश्तों का एहतराम सिखाऊंगी, जो आपने बिल्कुल भी नहीं। बकवास बंद करो। चलो सारे। पापा यहाँ ड्रामा क्रिएट मत करें, मेरे दोस्त मुझे देख लेंगे। ये मेरा घर है दानियाल अहमद, यहाँ तुम्हारी हुक्मरानी नहीं चलेगी। सही बात है, वैसे ऐसा घर तुम्हारा ही हो सकता है। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मैसर है इतनी फुर्सत, गुबार हो जा